2016 में हुई 36 राफाल विमानों की, और बताया जा रहा है कि 2022 के अंत तक सभी विमान बेड़े में शामिल हो जाएंगे, राफाल विमान। और इस बीच हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो गर्जना सुनवा रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी धमक के साथ राफाल विमानों की एंट्री हुई है भारत में और हिंदुस्तान की धरती को चूमा है राफाल। जो बात रक्षा मंत्री ने कही है कि अब दुश्मन को भी सोचना होगा। आपके पास आएंगे, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये रफाल की तस्वीरें, रफाल लैंड हुआ अंबाला एयरबेस की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, टच डाउन की। ये देखिए एक एक कर 5 रफाल लैंड हुए हैं यहां पर, और अंबाला एयरबेस पर ही ये रफाल मौजूद है इस वक्त। इनको वाटर सैल्यूट दिया गया, एयर चीफ मार्शल भी यहां मौजूद थे उस वक्त। एयर चीफ मार्शल भदौरिया वहां पे मौजूद, रिसीव करने के लिए पर्सनली गए ऑल द वे टू अंबाला, जहां पे स्ट्राइक कोर है इंडियन आर्मी की और बहुत सेंसिटिव लोकेशन मानी जाती है। धारा 144 वहां पे लागू कर दी गई। जी, और यहां पे राफेल जेट्स लैंड हो चुके हैं। वाटर सैल्यूट एक ट्रेडिशनल सैल्यूट है पानी का, जिसे पानी के वाटर बाउजर से या फिर ऐसे उससे वाटर सैल्यूट दिया जाता है और उससे वेलकम करा जाता है। तो वेलकम करा गया राफेल जेट्स को, और वहाँ पे वेलकम करने के बाद अब देखिए कि पुरानी थोड़ा समय पहले की फोटोग्राफ्स हैं, किस तरीके से राफेल जेट्स नीचे आ रहे हैं और लैंड कर गए हैं। तो जिन 5 राफेल जेट्स का इंतज़ार था वो लैंड कर चुके हैं। और राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ सीधे शब्दों से कह दिया दुश्मन को सोचना पड़ेगा। तो सोचने की बात तो है ही, क्योंकि दुश्मन के पास राफेल का कोई तोड़। मेजर, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि रफाल आ रहे हैं, हम क्यों सेलिब्रेशन मोड में हैं? मतलब ये वजह कि हम पूरे देश को ये एहसास है कि हमें इतनी बड़ी ताकत मिलने जा रही है कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी जो हमारे दुश्मन जैसे ही स्थिति में है, हमें उनसे लड़ने की ताकत मिल गई। देखिए सोहेल, एक आगाज तो हो गया। हमने 36 ऑर्डर करे थे, 5 आए हैं, बाकी 31 और आने हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि सब के सब आ गए, लेकिन जब ये 36 आ जाएंगे तो भारत के पास वो क्षमता हो जाएगी कि जो क्षमता ना चीन के पास है ना पाकिस्तान के पास। पहली चीज ये। दूसरी चीज, क्षमता के अलावा उनके पास इसका कोई तोड़ भी नहीं है जहां तक हवाई जहाज की बात है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि भारत की जो स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ थी वो ऑथराइज स्ट्रेंथ 42 स्क्वाड्रन्स की थी, जो कि करीब 12 स्क्वाड्रन्स हमारी कम है 30। और अगर आप उसमें से MiG-21 हटा दें जो कि फेज आउट हो रहे हैं बड़े रैपिडली, तो फिर ये कोई 27-28 तक रह जाती है, जो कि बहुत ही खराब है। अगर हम 2 फ्रंट वॉर की बात करें, हम पाकिस्तान और चाइना की बात करें, तो हमें 42 स्क्वाड्रन्स, हमें उससे ज्यादा भी चाहिए पर मिनिमम 42 चाहिए। अब ये आ गए हैं तो इससे 2 स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ कम से कम ऐड हो जाएगी, खासतौर से। और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हमने फॉरेन एयरक्राफ्ट का करीब 120-125 एक कुछ एयरक्राफ्ट की हम लोग डील साइन करने वाले, उसकी बात जो अभी रिसेंटली हमने रशिया से ऑर्डर दिया था सुखोई का और मिग्स का, वो करते हुए हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कंप्लीट होगी। इसकी वजह से खुशी का वो है कि बहुत एक वाइबल प्लेटफॉर्म। थोड़ा दर्शकों के लिए आसान शब्दों में ये भी समझाइए कि जो 17वीं स्क्वाड्रन है जो काम करेगी, राफाल विमान के पायलट्स को अलग से ट्रेनिंग दी गई है इसमें, तो ये आसमान का सिकंदर है। मैं मेजा आपके पास लौटूंगी, इस बीच अंबाला सीधे चलते हैं। श्वेता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। जी श्वेता, ये जो वाटर कैनन से शानदार स्वागत हुआ है, ये तस्वीरें अद्वितीय हैं। बोलती हैं और आज यही तस्वीरें हैं जो बोल रही हैं, हिंदुस्तान की ताकत को बता रही हैं। और जो ट्रेडिशनल तरीका होता है एयरफोर्स का, जब इस तरीके से फाइटर जेट आते हैं, जैसा अभी मेजर गौरव आर्या भी जिक्र कर रहे थे, तो वो जो वेलकम सेरेमनी होती है वो क्या होती है, वो ये हुआ है। लेकिन निधि, इंतजार करिएगा कि जब रफाल का इंडक्शन होगा, जब ये ऑफिशियली इंडक्शन होगा, तो आप ये समझिए वो तस्वीर कितनी बड़ी होगी। क्योंकि रफाल कोई छोटा विमान नहीं है, आप यह समझिए ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। वो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जो अभी तक बाकी देशों की तुलना में हम देखें तो भारत ने हासिल किया है। ऐसा नहीं है कि सारे देशों के पास है और इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है रफाल का भारत में आना, वो डील होना जो जिसको लेकर के कितनी कंट्रोवर्सीज भी हमने देखी थी, राजनीतिक तौर पर भी हमने देखा था कि किस तरीके से छीटाकशी हो रही थी। और इन तमाम बातों के बीच में रफाल का आना एक बहुत बड़ा संकेत है कि हम अपनी क्षमताओं को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं। और इसी कड़ी में मैं एक सवाल भी लेना चाहती हूं। देखिए, क्षमताओं को बढ़ाना एक अलग बात होती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि जवाब देने के लिए इच्छा क्षमता होना। जो
इस बार दिखा दिया गया है भारत सरकार की ओर से। मेजर गौरव आर्या, मैं आपसे एक बात समझना चाहती हूं कि अमूमन अगर हम देखें तो इस तरह के जो फाइटर जेट आते हैं इनको 6 महीने का वक्त इनके लिए लिया जाता है इंडक्शन करने के लिए या इनकी तैनाती करने के लिए, लेकिन रफाल के साथ हम ये देख रहे हैं कि 1 हफ्ते में ही रफाल की तैनाती कर दी जाएगी। इसको किस तरह से समझा जाए? देखिए श्वेता, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। साफ सीधी बात यह है कि राफेल की पूरी टीम साल भर से ऊपर फ्रांस में थी, और फ्रांस में जो टीम थी वहाँ पे जो हमारे एम्बेसडर थे फ्रांस को, हमारे जो अटैची थे वहाँ पे एयर अटैची, और जो हमारी पूरी टीम थी पायलट्स की, टेक्नीशियंस थी, ये काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हैं। इनको फ्लाइट की ट्रेनिंग, वहाँ पे मेंटेनेंस की ट्रेनिंग, मिसाइल्स किस तरीके से इस्तेमाल, इसके गन्स, इलेक्ट्रॉनिक स्वीट, वेपन सिस्टम्स किस तरीके से इस्तेमाल करने हैं, इनकी वहाँ पे बहुत डीप ट्रेनिंग हुई है। अब ये लोग आ गए हैं, वो ट्रेनिंग इनकी पहले हो चुकी है, अब सिर्फ उन पायलट्स को यहाँ पे लाना है। इसीलिए 1 हफ्ते के अंदर इनका ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट पॉसिबल हो पाया, क्योंकि ट्रेनिंग इनकी हो चुकी है पहले से। श्वेता, मतलब ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ट्रेनिंग पहले हो चुकी है। लेकिन सर, एक बात और मैं जानना चाहती हूँ, हर कोई इस बात को लेकर के उत्सुक था कि जब 36 स्क्वाड्रन आ जाएंगे तो अंबाला में 18 होंगे, और इसके बाद पश्चिम बंगाल में जो हमारा एक एयर बेस है वहां पर होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हम लद्दाख की बात करते हैं तो वहां पर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, वहां इस तरीके के एयर बेस की अगर हम खास तौर पर बात करें, क्योंकि सर मैंने देखा है वो पूरा एरिया, तो इस तरह की जो एयर बेस है वो किस तरह से तैयार है? क्योंकि 7 एयर बेस है पूरे देश में जो रफाल के लिए तैयार है, रफाल की मेंटेनेंस के लिए तैयार है, लेकिन उस एलएसी के एरिया को समझने की कोशिश करें रफाल के लिहाज से, तो कैसे तैयार है? ऐसा श्वेता कि जहां तक बात है इंट्रोडक्शन की, या जहां तक बात है जिस तरीके से रफाल ऑपरेट करेगा, इसका जो रेंज है वो इतना ज़्यादा है कि उसको बॉर्डर के पास होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप देखिए, जब आप खुले में आप फाइटर एयरक्राफ्ट को नहीं रख सकते, आपको उनको हैंगर्स के अंदर रखना पड़ेगा। और अगर आप ऐसी जगह रखते हैं एयरक्राफ्ट को जहां पे कुछ प्रॉब्लम है, जहां पे जंग का सूरत हाल है, तो वहां पे कंक्रीट बंकर्स भी बनते हैं जहां पे सेफ हो। लोग अंडरग्राउंड बंकर्स भी बनाते हैं एयरक्राफ्ट के लिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इनको सेफ रखें। अंबाला इसके लिए बिल्कुल सही जगह, और अगर इनको जाना पड़ा तो मिनटों का सवाल है कि ये पाकिस्तान पहुंचे या चाइना। राफेल के लिए मिनटों की बात है जी। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अंबाला एयरबेस से, जहां पर रफाल का स्क्वाड्रन अब से थोड़ी देर पहले लैंड